स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस एसिड बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ बातें कवर की थी, जिसमें हमने एसिड क्या होता है वो समझा, बेस क्या होता है वो समझा, और इसको समझने के लिए हमने आर्हीनियस कंसेप्ट का यूज़ किया था। हालांकि आर्हीनियस ये नाम एनसीईआरटी किताब में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, लेकिन आर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस को हम लोगों ने समझा, जिसमें एसिड हमने उनको कहा जिनमें एच आयन रिलीज़ होता है, और बेस हमने उसको कहा जिसमें ओ एच आयन रिलीज़ होता है। ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। एच आयन कभी फ्री एग्जिस्ट करता नहीं है, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, ये भी हम लोगों ने कवर किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स कहाँ से मिल रहा है, ये पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद उसके अंदर हमने दो पार्ट देखे, एक को हमने नाम दिया ऑर्गेनिक, दूसरे को नाम दिया जो मिनरल एसिड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड्स जिसको हम कहते हैं। तो बाय सोर्स ये एक प्रकार हो गया क्लासिफिकेशन का। आज उसमें हम आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में सेकंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अब आप यहाँ पर टाइटल दे दीजिए सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहा है, बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी नापी जाती है, बेस की एसिडिटी नापी जाती है। ध्यान रखिए। देखो, केमिस्ट्री कठिन नहीं है, केमिस्ट्री इजी है, लेकिन केमिस्ट्री में जो शब्दों के साथ खेलना है ना, एक चीज़ को 10 नाम, जैसे लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक है ना, मास नंबर, तो एक ही चीज़ के 3 नाम। बच्चा परेशान हो जाता है, बोले क्या, पूछा क्या है, समझ में ही नहीं आता। ऐसे यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल उल्टा हिसाब है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी क्या है। यहाँ पर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा एटॉमिसिटी, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में या लास्ट ईयर कहीं ना कहीं इसको कवर किया है। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे मिलकर बनता है एटॉमिसिटी, राइट। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन गैस, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। मैंने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, राइट। याद आ रहा है एटॉमिसिटी। अब बेसिसिटी, अगर मैं कहता हूँ HCl, इसका मैंने एक्वस सोल्यूशन निकाल लिया, तो वी आर गेटिंग H आयन एंड Cl आयन। कितने? नंबर इज 1। एक ही तो हाइड्रोजन आयन छोड़ेगा ये, तो इसकी बेसिसिटी कहलाएगी 1। ठीक है, इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? 1 हो गई। अच्छा, अगर मैं कहूँ H2SO4, तो ये कितने H आयन रिलीज करेगा? ये 2 H आयन रिलीज करेगा। ये बात समझ में आई? चूँकि ये 2 आयन रिलीज कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी 2 कहलाएगी। शब्द की तरफ ध्यान दें, एसिड की बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ट्विस्ट बड़ा जोरदार है ये, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर लें डिपेंडिंग अपॉन बेसिसिटी, और एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए बेसिसिटी क्या होती है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। लिखिए बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी of an acid is defined, basicity of an acid is defined as the number of hydronium ions, as the number of hydronium ions that can be produced, hydronium ions that can be produced by the ionization of one molecule of that acid। अब हाइड्रोनियम आयन मतलब कहाँ पर? एक्वस सोल्यूशन। तो आगे आप और लिख सकते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन। बस कहानी खत्म। तो बेसिसिटी समझ में आ गई।
तो पहला है मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड फर्स्ट, मतलब सेकंड पॉइंट का फर्स्ट है ना। मोनोबेसिक एसिड कौन से होते हैं मोनोबेसिक एसिड? एक ले लिया आप, HCl ले लीजिए, जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है HCl। ये क्या करेगा? HCl प्लस वाटर, चलो ऐसा लिख लो, HCl प्लस H2O गिव्स, क्या देगा आपको ये? H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव, एंड प्लस में निकल आएगा आपका क्लोरीन आयन, एक हाइड्रोनियम आयन बन गया। समझ में आया? मोनो में और भी एग्जाम्पल है, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको ले लीजिए। तो हमने ले लिया नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको पानी में मिला दीजिए, ये क्या देगा? H3O पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ठीक है, ये भी मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। तो मोनोबेसिक ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड पॉइंट लीजिए, डायबेसिक, डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड एग्जाम्पल क्या ले लें? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस वाटर, क्योंकि हमें हाइड्रोनियम आयन बनाना है, कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे पानी के? 2, ठीक है, 2H3O पॉजिटिव प्लस सल्फेट SO4 नेगेटिव। आया समझ में? ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल बहुत शानदार है जो आपको लग सकता है कि वो डायबेसिक शायद नहीं है, लेकिन वो डायबेसिक है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, H3PO3, H3PO3 प्लस वाटर, इसको क्या कहते हैं? याद है इसका नाम? क्लास में एक बार हो चुका है, ठीक है। ये डायबेसिक इन नेचर होता है। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2H3O पॉजिटिव प्लस HPO3, HPO3। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब इसके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। इसका जवाब इसके स्ट्रक्चर में छुपा हुआ कि इसका स्ट्रक्चर ओरिजिनली है कैसा, ठीक है। तो होता क्या है कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O के साथ बनाता है, फिर फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, ठीक है। कौन से खानदान का मेंबर है फॉस्फोरस? थोड़ा पीरियोडिक टेबल रेफर करें आप लोग, किस खानदान में है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सो कॉल्ड। नाइट्रोजन फैमिली में दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। ये वही स्थिति तो बन रही है ना। तो फॉस्फोरस भी आप देखिए, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के बैठा है और 3 बॉन्ड इसके खाली हैं। यहाँ पर क्या कनेक्ट हो रहा है? एक के साथ H है, एक के साथ OH है और इधर OH है। तो आपको हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा यहाँ से। ये बात समझ में आई? एसिड में हाइड्रोजन आपको कहाँ से मिल रहा है? H में से। अब वो H कहाँ पर छुपा है? OH में। पूरी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब आप लोग के मन में एक बात और आ सकती है कि सर आपने आर्हेनियस थ्योरी जब बताई थी तो ये बोला था कि OH अगर है तो बेस है, ये बेस क्यों नहीं है, इसको एसिड क्यों बोला? तो मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है? सल्फर है। अच्छा, सल्फर किस खानदान का मेंबर है? देखो जरा, सल्फर किस खानदान का मेंबर है? ऑक्सीजन फैमिली दिखाई दे रही है? ऑक्सीजन फैमिली नहीं दिखा, ऑक्सीजन फैमिली ये वाली, ठीक है। इसमें आपको सल्फर मिल जाएगा, यस नो, ठीक है। तो सल्फर का अब बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसका ये स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऑक्सीजन यहाँ पर OH
यहाँ पर OH। अब आप परेशान कि सर OH होने के बाद ये एसिड कैसे है, तो OH में सल्फ़र और ऑक्सीजन का बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए हाइड्रोजन लूज़ हो जाता है। ऑक्सीजन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन लेता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, राइट, यस नो, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। तो इसीलिए ये सल्फ्यूरिक, आप लोग डायग्राम बना लीजिए, काम की चीज़ है, इस साल नहीं तो अगले साल काम आएगी, है ना। इसका भी डायग्राम बना लो। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, ये H रिलीज़ होगा, ये H रिलीज़ होगा, और ये डायबेसिक इन नेचर है, ठीक है। और ऊपर मैंने आपको फॉस्फोरिक एसिड बताया था, उसका लिखा कि नहीं, उसका डायग्राम बना लिया, ठीक है। इसको नोट कर लें, देखो दोनों आपके स्क्रीन पर है, दोनों का डायग्राम बना लीजिए। फॉस्फोरिक एसिड जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूज करने वाला, कि H3PO3 आपको लगे अरे H3PO3 3 हाइड्रोजन, नो इट्स नॉट ट्राइबेसिक, इट्स डायबेसिक इन नेचर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ट्राइबेसिक लिख लीजिए, थर्ड कैटेगरी ट्राइबेसिक एसिड्स। स्क्रीन बढ़ा दूं आगे। तो ट्राइबेसिक, अब ट्राइबेसिक कैसे होते हैं, जिनमें 3 हाइड्रोनियम आयन निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप नाम ले लें H3PO4, ठीक है, प्लस 3 वाटर H2O। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा H3O हाइड्रोनियम आयन 3 एंड प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है, समझ में आया, ये ट्राइबेसिक है। अच्छा, और कोई एग्जांपल ले लें ट्राइबेसिक। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड किस में होता है, जोर से बोलो, सही है, ऑरेंज में, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, संतरा, नींबू हो गया, हाँ लेमन, हाँ नींबू हो गया, ठीक है, इन सब में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा हम देख लें कि वाई दे आर ट्राइबेसिक इन नेचर। साइट्रिक एसिड C3H5O, COOH होल थ्राइस। तो इसमें एसिड ग्रुप अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। COOH ये एसिड ग्रुप होता है ऑर्गेनिक में, और हर COOH ग्रुप जो होता है इसमें से एक H आयन रिलीज होता है। इसमें भी क्या होता है, ये जो COOH का ग्रुप है इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल बॉन्ड OH, और ये H रिलीज होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि OH होने के बाद भी यहाँ से H रिलीज हो रहा है। तो मुद्दा ये है कि H कौन छोड़ रहा है, OH कौन छोड़ रहा है। अगर ये OH छोड़ देगा तो बेस हो जाएगा, H छोड़ेगा तो एसिड होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपना प्रॉपर्टी दिखाता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को छीन के अपने क्लाउड में ले आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दिखाएगा, और फाइनली एसिड कैटेगरी में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये ट्राइबेसिक इन नेचर है, इसको साइट्रिक एसिड कहते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, ये साइट्रिक एसिड है, ठीक है। रिएक्शन बड़ी आसान है, क्या करेंगे आप, +3H2O कर दो, आप बन जाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव 3 निकल रहे हैं, एंड प्लस C3H5O, और क्या मिल जाएगा आपको ब्रैकेट में COO नेगेटिव होल थ्राइस, COO नेगेटिव होल थ्राइस, ठीक है। अब आपने कहा सर ऊपर क्यों नहीं लिखा आपने -3, अरे होल थ्राइस है ना, हर एक के पास -1 -1 है, आई बात समझ में, ठीक है। और अगर वैसे लिखना है आयन फॉर्म में तो ऐसा लिख दो, ये माइनस को हटाओ, इस पूरे को डब्बे में लो और लिखो -3, वो भी चलेगा। समझ में आया नहीं आया, दोनों पार्ट समझ में आए, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे बढ़ें।
टेट्रा बेसिक, टेट्रा 4 है ना, टेट्रा बेसिक एसिड। इसमें सिर्फ हम वर्ड में लिखेंगे, इसका फॉर्मूला नहीं देखेंगे, ठीक है। लिखिए सैलिसिक एसिड, सैलिसिक एसिड, इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा आपको, फॉर्मूला चाहे तो अपन लिख लें। सैलिसिक SILI है ना, सैलिसिक CIC, सैलिसिक एसिड SILICIC, सैलिसिक एसिड। ये टेट्रा बेसिक इन नेचर होता है। H4 सैलिसिक है तो Si सिलिकॉन, O ऑक्सीजन 4, ये सैलिसिक एसिड है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे। सैलिसिक एसिड सैलिसिक एसिड, ये तो रिसर्च की बात है, गूगल करके देखना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट में बताता हूँ। ओके, तो ये पार्ट मैंने थोड़ा गूगल किया है। सैलिसिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन वेरियस नेचुरल वाटर्स इंक्लूडिंग सी वाटर, पहला, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ब्लड सीरम ऑफ ह्यूमन, इंसान के ब्लड सीरम में पाया जाता है। वेयर इट इज़ फॉर्म इन विच सिलिकॉन एग्जिस्ट, हाँ ठीक है, एंड इन न्यूमरस टिश्यूज लाइक बोन्स एंड टेंडन्स एंड ओरेटा, कुछ नहीं, AORT है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्टा, हाँ AORTA, ऑर्टा जो भी है, तो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आई होप इतना काफ़ी है। ये फूड मटेरियल में भी मिलता है, ग्रीन बीन्स में मिलता है, बनाना में मिलता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, सीरियल में मिलता है, ठीक है। तो गूगल बाबा की जय हो। चलिए, तो आपने सोर्स पूछा, वो भी बता दिया। अब जो है थोड़ा सा हम देखें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन, एसिड या तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या वीक होगा, डाइल्यूट जिसको हम कहते हैं, वीक नहीं, वीक इज़ डिफरेंट वर्ड। कॉन्सेंट्रेशन वाइज टर्म यूज़ होती है कॉन्सेंट्रेशन में हम बात करते डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ये एक प्रकार हुआ। और स्ट्रेंथ एक शब्द होता है, स्ट्रेंथ एक शब्द होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ में हम बात करते हैं वीक या स्ट्रॉन्ग। WEEK होता है कि EAK होता है, EAK कमज़ोर, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको आपस में न मिलाएं, इनको आपस में नहीं मिलाना है। कॉन्सेंट्रेशन इज़ डिफरेंट, स्ट्रेंथ इज़ डिफरेंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है कि जितने भी H आयन है, बात किसकी हो रही है, हाइड्रोनियम आयन की या H आयन की, वो कितने हैं। H आयन कम है ज़्यादा है, अगर कम ज़्यादा की बात हो रही है H आयन की, तो वो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन वीक मतलब इज़ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है स्ट्रेंथ, वीक या स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड हम उसे कहते हैं जो अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए तो उसमें से केवल 2 या 3 ही आयन H आयन रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो वीक एसिड कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो कहलाएगा जिसमें आपने 10 लिए और 10 के 10 आयोनाइज हो जाएं। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन तय करेगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कौन बात करता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और कॉन्सेंट्रेशन कौन बात करेगा, नंबर ऑफ H आयन। ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लें। दो अलग टर्म्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन अलग चीज़ है, स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ H आयन रिलीज होने पर या हाइड्रोनियम आयन रिलीज होने पर।
ठीक है, कितने, संख्या कितनी है। और स्ट्रेंथ की बात तब आती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितने एलिमेंट से, कितने कंपाउंड हमने डाले, कितने, उनमें से कितने आयोनाइज हो रहे हैं, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आई बात समझ में? ठीक है, सो वी हैव डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये अलग चीज़ है। तो ये एक सिंपल सा वर्ड है जो हमें समझना था, इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा हम करेंगे स्ट्रेंथ के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन की, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको पीएच स्केल वगैरह पढ़ाऊंगा। एक होती है, कुछ स्केल होती है, कैसे होती, क्या होती है, वो बताई जाएगी। चलिए, इतना लिख लिया सबने, आगे बढ़ें। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। एसिड का हम बनाना शुरू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। जब प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब सिंथेटिक मेथड है, नेचर से तो प्राप्त नहीं हो रहा, हम बना रहे हैं एसिड। कैसे बनाएंगे? तो अलग अलग चीज़ों को हम लेंगे, उससे एसिड बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला है बाय सिंथेसिस, फर्स्ट मेथड है बाय सिंथेसिस। बाय सिंथेसिस मतलब लैब में बनाना या इंडस्ट्री में बनाना। सिंथेसिस का मतलब है बनाना, ठीक है। आपने क्या कर लिया, कोई भी आप हेलोजन ले लो, हेलोजन मतलब समझ गए आप, मैं एक्स से डिनोट करूँगा, जनरली ये डायटोमिक होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टाइप के, ठीक है। इसको आप क्या कर दें, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दें, क्या होगा, आपको मिलेगा HCl, HBr, HF, HI। मैं यहाँ HX लिख देता हूँ, ठीक है। बैलेंस करने जाएंगे तो 2 लगा दो, ये बन गया एसिड, कहानी ख़त्म। तो हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन गिव्स एसिड। ये पहला सिंथेसिस मेथड, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटल भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल ऑल्सो गिव्स एसिड। कैसे, एक एग्जाम्पल देख लें, हाइड्रोजन प्लस सल्फर ले लो, ये क्या देगा, एक बहुत शानदार गैस बनती है, बहुत खुशबूदार गैस, एक्चुअली सफोकेटिंग होती है, इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग, H2S गैस, ये गैस है, बट इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ये एसिडिक है। तो ये हमने कुछ सिंथेटिक मेथड देख लिए जिससे हम एसिड बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड है बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब समझ लीजिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिख लिया टाइटल। अब समझ लीजिए, मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में भी और लास्ट क्लास में भी और हर बार लगभग हर क्लास में मैं एक बात बोलता हूँ जो यूनिवर्सली राइट है और आपको याद रखनी चाहिए, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसेस, ये बेस होते हैं। कई बार बोला है मेटल ऑक्साइड्स आर बेस। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स आर एल्केलीज एंड ऑल एल्केलीज आर बेसेस, ये भी बात हुई है ना। हाइड्रो ऑक्साइड्स जो होते हैं ये क्या है, दे ऑल आर एल्केलीज, ओके। तो ये भी पॉइंट हमने समझा, इसको भी याद किया। मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, दे आर एसिड। एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, इस पर भी एक बार चर्चा हुई थी, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिड्स, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसेस इन नेचर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वही काम एसिड और बेस का, एसिड का रिएक्शन हम करेंगे पानी के साथ। तो यहाँ पर हम ले लें नॉन मेटेलिक या एसिडिक, ACEDIC कर दो, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब समझ गए आप, जितने नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड ले लिए अपन ने, प्लस वाटर, इससे हम बनाएंगे एसिड। ये हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए एग्जांपल SO3। मैं रिएक्शन लिखूंगा इसलिए इसको अभी छोड़ दें, पहले मैं कुछ ऑक्साइड्स लिख लूँ। सल्फर ट्राईऑक्साइड, मे बी यू कैन टेक सल्फर डाइऑक्साइड,
SO2, एक ले लीजिए, डाई बोला है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। एक और ले लीजिए आप P2O5, इसका नाम कोई बताएगा? हाँ, इट्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, जिसको नाम नहीं मालूम है लिखते जाएं, N2O5, ठीक है। अब हम बनाएंगे इससे एसिड। सब में क्या मिलाना है? पानी, ऊपर लिखा हुआ है ना, सब में क्या मिला रहे हैं? पानी। तो प्लस वाटर H2O, जो आउटपुट मिलेगा वो एसिड होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे आपको मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अंतर होगा। जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड लेते हैं H2SO4 बनता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, ये याद रखें। इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तेजाब। अब बनेगा सल्फ्यूरस H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है, नाम लिखते जाएं, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। इसके ऊपर एक बार चर्चा हुई थी, हाइड्रोजन मतलब पानी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करें तो आपको मिलेगा कार्बोनिक एसिड, ओके। तो कार्बोनिक एसिड, इसके ऊपर लास्ट क्लासेस में कहीं तो भी एक बार चर्चा हुई है, किसी एक वीडियो में भी है। चर्चा ये हुई थी कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर, और ये वही एसिड है जिसको हम सोडा के नाम से जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया, तो कुछ लोग, अच्छा नहीं बताया हो तो अब फिर से सुन लो, कुछ लोग क्या करते हैं, पेट में एसिडिटी हो रही है बोले, ठीक है, और उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए ये कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो आप सोचिए, एसिड पे एसिड दे रहे हैं आप, तो एसिडिटी और ज़्यादा भड़क जाएगी। बात समझ में आई? तो करना क्या चाहिए, हमें एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड यूज़ एंटासिड, जो खाने का सोडा आता है ना, पाउडर, उसको पानी में मिला के पी जाओ, आपके पेट की एसिडिटी ठीक हो जाएगी। पर अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या डायरेक्ट सोडा वाटर जिसको हम कहते हैं, जो मार्केट में मिलता है, अगर वो आप नींबू रस बना के अगर पी रहे हैं, तो आप एसिड में एसिड डाल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? डोंट डू दैट, इससे एसिडिटी और ज़्यादा भड़केगी। आप समझ रहे हैं? ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग पता नहीं किस बात का फितूर है, वो एसिडिटी हो रही करके वो और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पेट को तो आप समझ लो क्या करने वाले हैं, है ना। एसिड का तो भंडार हो जाएगा, फिर पेट फटेगा बदन से, मतलब ऐसा होता नहीं है बता रहा हूँ कि मतलब एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ेगी ना। आराम कहाँ मिल रहा है आपको? आपको करना क्या चाहिए, एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए। एंटासिड पता है अपने को, कुछ दवाइयाँ आती हैं अलग से एंटासिड के नाम से, यस नो पता है? कुछ नाम नहीं ले रहे अपन, कोई नहीं मालूम है। मेडिकल स्टोर में आप खड़े हो जाना और बोलना एंटासिड चाहिए, वो गोली दे देगा आपको, ठीक है। मैं गोलियों के नाम नहीं बताऊंगा, एंटासिड के नाम से मिल जाएगा। तो एंटासिड मतलब कुछ नहीं, एसिडिटी हो रही है आपको, एंटासिड खा लो। या घर में जो खाने का सोडा होता है, पानी में घोलो, पी जाओ, 2-4 डकार आएगी और सब सही हो जाएगा। समझ गए? ओके। तो कार्बोनिक एसिड, और इससे हड्डियाँ भी गलती हैं, मैंने आपको बताया था, हड्डियाँ गल जाती हैं, आतड़ियाँ जल जाती हैं, तो इसका उपयोग अच्छा नहीं है। वंस इन अ वाइल, एक आध बार आपने पी लिया ठीक है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा मत पीजिए। कुछ लोग नहीं, बिल्कुल वो 600 ml की बॉटल भी उड़ेल लेते हैं गले में, बड़ 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 बड़, है ना। मैंने जनरली देखा है, जो सफ़र करते हैं ना लोग बाग, वो 200 ml की अपनी 600 ml की बॉटल लेके बैठते हैं और पूरे रास्ते भर में वो 600 ml पी जाते हैं। वो गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। 600 ml इज़ टू हाई, आपके कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, ये नहीं करनी चाहिए। हड्डियाँ गल जाएंगी, अतड़ियाँ जल जाएंगी, पाइल्स हो जाएंगे, दुनिया भर के अल्सर होगा पेट में। से आपकी सिस्टर का भी हुआ था ऐसा? अब छोड़ दिया? अरे उसको समझाओ, नहीं तो फिर बोलना, फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। हड्डियाँ गल जाएंगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा, है ना। संदीप सर की तरह बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, है ना। और हड्डियों की दिक्कतें बहुत होती हैं, यू नो। हड्डियाँ भैया अपना स्ट्रक्चर है,
हड्डियाँ खराब मतलब समझ लो क्या होने वाला है, बुढ़ापे में खड़े कैसे रहोगे, हैं बैठे बैठे लेटे लेटे क्या करोगे आप, कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। समझाओ उसको, मेरा वीडियो दिखाओ, ठीक है। बोलने भुक्त भोगी हैं, देख लो जितनी बीमारियां बताई वो सब होती हैं। अल्सर हो जाएगा, पाइल्स हो जाएंगे। पाइल्स का मतलब होता है लेटरिन के दरवाजे से खून निकलना, और कभी कभी जब ये केस बहुत बढ़ जाती है तो इसमें अतड़ियाँ भी बाहर निकल आती हैं, नसें बाहर आ जाती हैं, फिर ऑपरेशन ही उसका इलाज है और कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ा पेनफुल है ये, बैठ नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, परेशानी हो जाएगी, ठीक है। समझाइए, हड्डियाँ गल जाएंगी, और हड्डियाँ एक बार गल गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। मेरा वीडियो दिखाना उसको, समझाओ, ठीक है। ये नई पीढ़ी के लिए इसलिए क्लास 10th में हम ये सब बताते हैं, है ना। देखो कोर्स तो सब सारी दुनिया पढ़ा रही है। कोर्स पढ़ना है तो किताब भी पढ़ लो, स्कूल भी तो जा ही रहे हो, है ना। यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, पर भैया कोर्स में जो है उसका जीवन में कैसे यूज़ करना है वो हम पढ़ा रहे हैं। रीडिफाइनिंग एजुकेशन, ये हमारा मोटिव है, ठीक है। तो ये वीडियो दिखा देना उसको, समझाना भैया मत पियो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अभी कितना पीती है वो दिन भर में, रोज़ पीती है। अभी उतनी आदत नहीं लगी है, पर लग जाएगी, उसमें भी देर नहीं लगेगी। तो 600 ml पी जाती है ना। नहीं, गलत है ना। एंड प्लीज़ डोंट फूल योर सेल्फ कि ये वाला ये तो कम वाला है, मतलब इसमें ज़्यादा है ना, नहीं बोलते ना, कलर वाइज होता है ना कि ये वाला तो ऐसा ही है, बच्चों वाला ड्रिंक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, ये सब फालतू बातें हैं। एसिड तो एसिड है, पेट में जा ही रहा है, नहीं समझे, है ना। इसमें भी बच्चों वाला और बड़ों वाला कुछ नहीं होता, सब ऐसा ही है। कुछ लोग बोलते हैं ना ऑरेंज वाला पी लो, तो नहीं, हो तो ठीक है, काला वाला नहीं पीना है, ऑरेंज चलता है, ट्रांसपेरेंट चलता है, कुछ नहीं चलता है, सब खराब है ना। इतना ही शौक है तो 1 लीटर का मट्ठे का भी पैक्ड पैकेट आता है वो पी लो, हालांकि वो भी ख़राब है। अब वो बोले क्यों ख़राब है, उसमें जो प्रिजर्वेटर डले हैं, 6 महीने उसकी शेल्फ लाइफ है। आप सोचिए, घर में अगर मट्ठा बनता है तो अगले दिन पीना मुश्किल हो जाता है, यस और नो। यार 6 महीने तक वो पड़ा है, मतलब कितना उसमें प्रिजर्वेटर डाला होगा, आप सोचो ना। ये बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ, है ना। तो है तो वो भी ख़राब, पर कम से कम उससे तो अच्छा है। आप मट्ठा पी लो, या दूध की भी बॉटल आती है वो पी लो, इतना ही शौक है तो। पर नहीं, दूध पियेंगे तो है ना, पौष्टिक चीज़ें थोड़ी चाहिए किसी को, गलत बात है। तो अपने आप को बदलना आवश्यक है। तो ये कार्बोनिक एसिड, इसको भी नोट कर लें। उसके बाद आप बनाएंगे फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बनेगा H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर HNO3। अरे उल्टा ही लिखता हूँ मैं ना, HNO3, ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। सबके नाम मालूम है। पहला वाला कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरस एसिड, तीसरा कार्बोनिक एसिड, चौथा फॉस्फोरिक एसिड, आखिरी वाला नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। चलिए नोट लिखिए। हाँ बोलिए, सवाल पूछ लीजिए। हाँ, HNO3 नाइट्रोजन है, N अच्छा ये बोल रहे हैं आप, नाइट्रोजन N2O5, ये अच्छा पूछ लिया आपने, है ना। अच्छा, अगर वो M लग रहा था तो पीरियोडिक टेबल में M नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। अगर लग रहा था, मतलब देखो अपन क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी तो आपने पूछ लिया, पर मान लो कहीं आप पूछ ही नहीं पा रहे, झिझक है, डर लग रहा है, होता है ना सर, स्कूल में जनरली होता है कि अपन क्या पूछा है, अरे टीचर ने क्या लिखा, लिख दो यार, बाद में देखी जाएगी। तो वहाँ पर अपन थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग करें, अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग करें। क्या M नाम का कोई एलिमेंट हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में M से कुछ भी नहीं है, मतलब M से होगा, Mn है, Mg है ना, अलग अलग मिल जाएंगे, मोलिब्डेनम है, बहुत हैं, MO सब हैं, बट M अकेला कहीं नहीं है, M अकेला कहीं नहीं है। तो वहाँ पर आपको ऐसे में दिमाग लगा लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो आपने पूछ लिया, अच्छी बात है, वेरी गुड,
है ना। ये एक अच्छी बात है कि आप लोग पूछ लेते हैं, इसका मतलब आपको डर नहीं लगता हमसे, है ना। डरना जरूरी क्यों, डर के मिलना क्या है बताओ। स्कूल में भी पूछो ना, डर क्यों रहे हो, है ना। पर कभी कभी लग जाता है डर, नहीं स्कूल में कभी कोई टीचर लोग भी जरा वो हॉरर मोड में आ जाते हैं, है ना। पूछा कैसे, क्लास में कैसे पूछा, बेइज्जती कर दी या टाइम वेस्ट कर दिया। अरे अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 40 50, इतने सारे बच्चों में अगर सब बच्चे सवाल पूछने लग जाएं तो टीचर भी परेशान हो जाए, कितनों के जवाब दें, है ना। तो वहाँ लिमिटेशंस है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट लिखें, ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी मेड बाय दिस या प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके, पहला नोट क्या लिखा अपन ने, ओनली ऑक्सी एसिड्स, ओनली ऑक्सी एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एक और लिखिए, एक और नोट, NO2 is called mixed or double acid, mixed or double acid anhydride। NO2 is called mixed or double acid anhydride। double acid anhydride because two acids comma nitrous and nitric acid are formed by the reaction। ये रिएक्शन लिख लेंगे हम, NO2 प्लस वाटर, आपको मिलेगा HNO2 प्लस HNO3। ठीक है, क्लियर। HNO2 एंड HNO3 ये दोनों मिलकर ऐसे बनते हैं, तो इसलिए इसको हम कह लेते हैं डबल एसिड या मिक्स्ड एनहाइड्राइड। इट इज़ कॉल्ड एज मिक्स्ड एनहाइड्राइड या डबल एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, कोई समझा पाएगा। एनहाइड्राइड आप लोगों ने नहीं पूछा तो मैं पूछ लेता हूँ, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है। जिसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकल चुका है उसको कहते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल लूज़ हो चुका है या जिसको हम निकाल चुके हैं और वो फॉर्म होता है, उसे एनहाइड्राइड कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं से पानी मॉलिक्यूल निकालने के बाद बना हुआ है NO2। ठीक है, तो NO2 प्लस वाटर ये क्या देगा आपको, HNO3 प्लस HNO4 HNO2 प्लस HNO3। ठीक है, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 इज नाइट्रस। ठीक है, तो दोनों के नाम वगैरह लिख लें, नामों में लिखने में कंजूसी ना करें। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन का थर्ड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन से हम बनाएंगे एसिड। नॉन मेटल प्लस एसिड गिव्स एसिड प्लस वाटर प्लस ऑक्साइड। क्या क्या लिखा अपन ने, नॉन मेटल प्लस एसिड गिव्स एसिड प्लस वाटर। अब आप सोच रहे सर एसिड से एसिड क्यों बना रहे, अरे देखो तो वैरायटी में हमें एक एसिड से दूसरा एसिड भी मिल सकता है। कैसे, एक नॉन मेटल ले लिया, मान लो सल्फ़र ले लिया, इसमें हमने डाल दिया HNO3 डाल दो। ठीक है, HNO3 डाल दो, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लो समझ में आया, एक एसिड से दूसरा एसिड बन गया, एंड प्लस वाटर H2O एंड प्लस NO2। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क, इस
इक्वेशन को आप बैलेंस कर कर लाएंगे घर से। सल्फर प्लस HNO3 गिव्स H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2। ओके, तो आपका होमवर्क है, ये आपको इसमें नहीं लिखना है, ये मैं अपने याददाश्त के लिए लिख रहा हूँ। होमवर्क है आपको बैलेंस दिस इक्वेशन। ओके, अच्छा, और एक एग्जांपल और लिख लें अपन, एक एग्जांपल और लिख लें। फॉस्फोरस ले लीजिए, इसको भी नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, और आपको मिल जाएगा अगेन H3PO4। इसका नाम क्या था, किसी को याद है? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड प्लस वाटर H2O प्लस N कहाँ से है, हाँ NO2 नाइट्रिक एसिड। इसको भी बैलेंस करके लाएंगे। होमवर्क क्लियर है? ठीक है, चलिए, और अगला टाइटल दे दीजिए, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ है बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आज हम क्लोज करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। स्लो चल रहे हैं, स्लो एंड स्टडी, ठीक है, बड़े आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्स हो जाएगा बाय अगस्त, अपना कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, तो वो टेंशन मत लीजिए। चलिए आज यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल्स। थैंक यू, टेक केयर।